शांति। आपका प्रश्न है, क्या संगम युग के पुरुषार्थ के हिसाब से हमें सतयुग में पद मिलता है या ड्रामा में फिक्स है कि हर कल्प में जिसको मिलता है उसको ही मिलेगा? उत्तर है, देखो, यूट्यूब पर हमने ड्रामा के बहुत गुह्य राज रखे हैं। वो सुनो, सारे टॉपिक प्लेलिस्ट में साथ में कर दिया है। और अभी जो नई चैनल की लिंक आ रही है ना, उसमें भी सब्सक्राइब कर लो। इसमें अभी आपको स्पेशल ऐसे टॉपिक प्लेलिस्ट में एक साथ मिलेगा, तो ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो ये ड्रामा का राज समझने के लिए बहुत महीन बुद्धि चाहिए। हमने भी जब शुरुआत में आए तो इस ड्रामा का ही समझ में नहीं आया, उसके कारण बहुत साल बिता ऐसे ही गवा दिए। फिर हमने बहुत सारे रिसर्च के बाद ये बातें समझ में आई। ईथर तत्व क्या है, ये सृष्टि कैसे चलती है, कैसे पाठ बनता है, सब को समझा और सारा ब्रह्मांड का राज समझा। वेबिनार जो अभी चले, आप टाइटल के साथ सब देखेंगे, इसमें भी बहुत 10 डायमेंशन से लेकर बहुत कुछ समझाया है। और यूट्यूब पर भी हमने यूनिवर्स कैसे चलता है, कुंडलिनी चक्र से कैसे जुड़ा है, सब रखा है अलग अलग टॉपिक बनाकर। तो वो अच्छी रीति जब समझेंगे तभी ये बात समझ में आएगी। तो वो जरूर सुनना। अगर आपको आगे बढ़ना है तो समझना जरूरी है। अभी दोनों चीज से सही है। ड्रामा अनुसार मिलता है, लेकिन पुरुषार्थ अनुसार ही पाठ मिलेगा। तो ये बहुत गुह्य बात है। देखो, जो आत्मा जितनी शक्तिशाली है उतना ही शक्ति फिर से भरनी है। और ये जो पाठ है वो आत्मा की शक्ति अनुसार मिलता है। तो ये जो भी हमने किया वो रिकॉर्ड हो गया, और अभी जो भी हमें करना है वो बाकी है। तो ये क्या अभी मुझे चाहिए वो हम पुरुषार्थ करके रिकॉर्ड करेंगे सोचकर। तो ये ड्रामा अर्थात हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट सीडी की तरह वाइब्रेशंस के लेयर्स जैसे बने हैं, और हर एक उसके साथ ही जन्म लेती है। तो ये ड्रामा ऐसा है, ये सीडी ऐसी है, पुराना बजता है गायन, फिर वो डिलीट हो जाता है, और नया जो कुछ हम सोचते हैं नया टाइप भी होता है। 3 काम साथ चल रहा है। इसीलिए जब ये संगम युग ड्रामा बना, पहली बार दुनिया बनाई भगवान ने, तब ये आत्मा में कोई पाठ नहीं था। फिर ये सब पाठ आत्मा ने खुद नूंदा, और जब ये नूंदा तब ये ड्रामा संगम युग भी पहली बार हुआ था। तो ये संगम युग पर जो कुछ हमने किया वो उस समय बाकी था ना, संगम युग तैयार नहीं था। तो अभी भी ऐसा ही है। हर कल्प में जब परिवर्तन का समय आता है, सभी आत्माएं अपना अपना पाठ बजाकर हिसाब किताब चुकतू कर देती है, तो आत्मा ओरिजिनल स्थिति में आ जाती है। तो ऐसे ही वो परमधाम जैसे जाएगी, और वो आत्मा में जितनी शक्ति है वैसे फिर से आएगी,
और नए स्तर से ये चक्र शुरू होगा, क्योंकि इसके साथ ईथर तत्व भी जुड़ा है। ईथर तत्व में सब कुछ भरा है, यही डीएनए है। डीएनए में साइंस ने आजकल ढूंढा है कि डीएनए में जितने भी हमने पार्ट प्ले किए हैं, हमारे जो भी दादा परदादा सगे संबंधी जो भी है, वो सब डीएनए से पता चलता है, इसमें जुड़े हुए हैं। तो यही है चीज। तो ईथर तत्व में सब भरा है, वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। और ये ड्रामा और ईथर तत्व समय, स्थान और गुरुत्वाकर्षण से भी जुड़ा है। इसीलिए जब हम यहाँ से वापस जाएंगे तो फिर से आत्मा जैसी थी वैसी बनेगी, और यहाँ ही बुद्धि का काम है। तो ये बुद्धि बदलने के लिए या दिव्य शुद्ध बनाने के लिए ही बाबा हमें रास्ता बता रहे हैं, और उस अनुसार हमें अगर पुरुषार्थ करेंगे तो हम अपना पार्ट फिक्स कर सकेंगे। तो ड्रामा यहाँ यूज करना है। क्यों ड्रामा का ज्ञान दिया? इसीलिए दिया कि कोई भी कड़ी से कड़ी परिस्थिति आ जाए, कोई बड़ी बीमारी आ जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, हमारे साथ कुछ ऐसा होवे, परिस्थिति, पैसा, आर्थिक स्थिति खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वहां फुल स्टॉप लगाना। ये इसीलिए ड्रामा का ज्ञान दिया, क्योंकि हमारे अंदर जो 3 एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो हमारे संकल्प से ही उत्पन्न होती है। इसीलिए ये पुरुषार्थ अभी हमें ये करना है कि नया पार्ट कौन सा भरना है। तो ड्रामा में यही फुल स्टॉप के भाई पुराना जो हुआ वो फुल स्टॉप लगाना, और अच्छे व्यवहार कर, अच्छे संकल्प चलाकर नया पार्ट क्या भरना है वो हमारे हाथ में है। इसीलिए कोई प्रॉब्लम आ जाए वो ड्रामा, पुरुषार्थ में ड्रामा नहीं, क्योंकि पुरुषार्थ से नया भर रहे हैं। ठीक है, जैसे कैसेट होती है, कैसेट में हम जैसे डिलीट करते जाते हैं तो वो डिलीट हो गया, लेकिन नया गायन तो भरना पड़ेगा ना हमें, तो वो भरना हमारे हाथ में है ना। ऐसे ही यहाँ है। तो हमें हर सेकंड यह ध्यान रखना है कि हमारा ये शूटिंग हो रहा है, जो कुछ अभी तक सोचा किया वो फिक्स हो गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन अभी नया, अभी मुझे क्या बोलना है वो मेरे हाथ में है, लेकिन जो बोला वो तो रिकॉर्ड हो गया ना। ऐसे ही हमारे पाठ के साथ है। तो आप ये बातों को खुद समझो। प्रॉब्लम क्या है सबकी, यहाँ वहां सब इतने सारे वीडियो सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, लेकिन समझेंगे कुछ नहीं। जिनके जैसा बनना है उनकी बातों को अच्छी रीति समझकर फॉलो करना है। बाबा का ज्ञान बहुत रीति से समझाया है। जिसको जो विधि अच्छी लगी, अच्छी रीति उसको फॉलो किया और वो पुरुषार्थ कर आगे बढ़ते हैं। तो हर एक की अपनी अपनी विधि होती है जो बाबा ने ही बताई, लेकिन उसमें से कौन सी चूज हुई। तो हमने जो समझा, हम जैसे आगे बढ़े वही चीज हम बता रहे हैं। ये 8 ग्रुप इसके लिए है, और सारे वीडियो, आज 2000 वीडियो है यूट्यूब पर। तो ये सारे वीडियो भी इसीलिए बनाई है। क्या मेरे लिए बनाई है? नहीं। तो उसके पीछे पड़ जाओ ना। अगर आपको ऐसा बनना है गृहस्थ में रहकर, तो जो हमने किया वो करो, तब ये समझ में आएगा। तो सारी बातें मैंने रखी है, आप उस पर पुरुषार्थ करेंगे तो इजीली समझ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति।